Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 7 Geography class 12th. आज बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, क्लास नंबर 12 टर्सरी एंड क्वार्डिनरी एक्टिविटी। जो टर्सरी एंड जो क्वार्डिनरी एक्टिविटी है, तृतीय और चतुर्थी जो क्रियाकलाप है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 7 है और इसके बाद इस बुक से यदि आप 2020 और 21 के बोर्ड एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो आएगा और इसके बाद एक चैप्टर और आएगा 10, वो ये मैं आपको करा दूंगा। 2 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं जबकि 7th हमारा चला हुआ है और चैप्टर नंबर जो 10 है वो आपको कल जो लाइव क्लास लूँगा मैं उसके अंदर आपको करा दिया जाएगा। कल की जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं लाइव क्लास के दौरान ही आपको जो चैप्टर नंबर जो 10 है उसके MCQ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा। जबकि इसके बाद के बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, 2021 के बाद के जो बच्चे हैं वो मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं चैप्टर नंबर 6 की जो वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूं बेटा, आप जाकर देख सकते हैं। और इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर और प्रॉपर मैंने एक एक टॉपिक पे जो वीडियो है वो बना चुका हूँ। मैं एक एक टॉपिक पे मैंने प्रॉपर जो वीडियो है वो बनाई है, तो आप अपने जो टॉपिक्स हैं उनको भी क्लियर कर सकते हैं कि आपको कौन सा जो टॉपिक है उसकी आवश्यकता है। हर एक जो टॉपिक है वो आपको हमारे YouTube चैनल पे देखने को मिलेंगे एक प्रॉपर वे में, जिसमें NCERT प्लस DR खुल्लर के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है वो आपको पता चल गया कि किस पे डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास, ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। और आज जो समय जो हुआ है वो हुआ है 9:04। 9:04 का जो समय है वो हुआ है। और डेट की मैं बात करूं तो आज है 7 दिसंबर, 7 दिसंबर और डे है मंडे। 7 दिसंबर 9:04 एंड मंडे है आज। दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास, ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है बेटा। तो आपकी कोई भी आपको यदि डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या आप लाइव चैट के दौरान अपनी जो प्रॉब्लम है उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उनको जल्दी से सॉर्ट आउट है वो कर सकूं और आपको आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चन हैं वो लेके आऊं, ताकि आप बोर्ड में अच्छे जो मार्क्स हैं वो लेके आ सकें। तो आज जो डिस्कस करेंगे वो मेनली MCQ की बात करेंगे और जो ये MCQ होंगे वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बच्चे इंग्लिश में भी हैं और काफ़ी बच्चे हिंदी में भी हैं। तो मैं सभी को इक्वल लेके चल रहा हूं बेटा यहाँ पे, कि सिर्फ आपको इंग्लिश में ही कराए जाएंगे ऐसा नहीं है। हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल का काम करेंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को कम से कम 2 ग्रुप के अंदर तो शेयर कीजिए। 2 ग्रुप के अंदर तो आप शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है आपसे? पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है बेटा, और तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का जो टाइम है वो दिया जा रहा है। 5 सेकंड का जो टाइम है वो दिया जा रहा है और आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, जिन बच्चों को पता है वो एक बार अपना जो कमेंट है वो कर दीजिए, ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉर्ट आउट कर सकूं और साथ के साथ आप जिनका जो जवाब दे रहे हैं ये जो सेशन है काफ़ी इंटरेस्टेड हो सके। तो वो है हमारा ऑप्शन सी, मछली पकड़ना। जो मछली जो पकड़ना है वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर एंगेज्ड है, या मैं कहूँ कि जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर। अब आगे देखिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हमसे निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थी क्रियाकलाप है? कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से चतुर्थी क्रियाकलाप कौन सा है? तो आपको पता है, आपको इसके लिए भी आपको जल्दी से 5 सेकंड का जो टाइम है वो दिया जा रहा है।
तो एक बार जल्दी से मुझे अपना जो आंसर है वो कमेंट करके बता दीजिए बेटा। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा डी, विश्वविद्यालय अध्यापन। जो यूनिवर्सिटी होती हैं वो हमारी सभी की सभी किसके अंदर आती हैं, वो आती है चतुर्थी क्रियाकलाप के अंदर। शिक्षा से संबंधित जो भी है वो चतुर्थी क्रियाकलाप के अंदर। यदि शिक्षा आएगा तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने एक शिक्षा पे एक क्वेश्चन है वो डाल रखा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, इनमें से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। देखिए आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी है, बच्चे काफ़ी कह रहे हैं कि सर काफ़ी इजी क्वेश्चन डाले हैं। तो बेटा जो इजी जो क्वेश्चन डालने का मकसद मेरा ये है कि हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तो हम जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनको छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ इजी क्वेश्चन भी डाले हैं और कुछ मुश्किल भी हैं जिनको आप आगे करोगे। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, एक तृतीय क्रियाकलाप का कार्य करता है या सेक्टर में इंक्लूड है। तो सभी को पता है बेटा वो है व्यापार, कृषि, मछली पकड़ना और आखेट, ये सभी के सभी ये प्राथमिक के अंदर आते हैं, ये प्राथमिक के अंदर आते हैं। जबकि व्यापार करना क्या होता है, ये तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आता है। आगे देखिए बेटा, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। यहाँ पे महादेश नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे महाद्वीप आएगा। किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। तो कौन सा जो देश है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ इस वीडियो में। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, यदि आपने अच्छे से स्टडी की है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये आप लोगों का एक होमवर्क है, जल्दी से मुझे आप हर एक कमेंट करके, लाइव चैट में कोई नहीं बताएगा बेटा, मुझे कमेंट करके सभी बताएंगे और मैं यहीं से आपको देखूंगा कि आपने कितने बच्चों ने क्लास अटेंड की है। और यही है, यदि आपको पता है तो भी कमेंट करेंगे, नहीं पता है तो भी आप कमेंट करेंगे, पर कमेंट करना अनिवार्य है। दिस इज द कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट। चलिए लाइव चैट के अंदर कोई नहीं लिखेगा बेटा, सिर्फ कमेंट करके ही मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, जब भी मैं आपको बता पाऊंगा या मुझे भी पता चलेगा कि कितने बच्चे जो क्लास हैं वो अटेंड कर रहे हैं और कौन ध्यान से क्लास अटेंड कर रहा है। ये तो मैं बता सकता हूँ कि कितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं अभी, पर कितने बच्चे ध्यान से क्लास को अटेंड कर रहे हैं और अपनी जो पढ़ाई है, जो अपनी जो स्टडी है उसको रेगुलर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है। एक पंचम क्रियाकलाप कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वो है हमारा आउटसोर्सिंग। हिंदी के अंदर बाह्य स्रोत आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक गलती ये भी है कि ये इंग्लिश के अंदर लिखा गया है, जबकि यहाँ पे आता है बाह्य स्रोत, जिसके अंदर हम KPO एंड BPO के बारे में पढ़ते हैं। KPO नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स, ये मैं करा चुका हूँ बेटा, काफ़ी इजी वे में मैंने कराए। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा। शिक्षा कानून क्रियाकलाप क्या है या इसमें से किस में आता है, तो वो आता है हमारा कौन से में, जल्दी से मुझे आप बताएंगे एक बार। तो वो आता है हमारे चतुर्थी क्रियाकलाप के अंदर, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉलेज, स्कूल्स, वो सारी चीज़ें हैं वो यहीं पे हमें देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक सेवा प्रदान करता है या रोजगार प्रदान करता है। कि जो दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है और भी जो बड़े बड़े जो शहर हैं, बड़े बड़े महानगर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो रोजगार है वो कौन सा सेक्टर प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है वो लिखे गए हैं, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करता है, तो वो करता है हमें सेवा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सेवा है वो सबसे ज़्यादा, मैं कहूँ कि जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है या एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड करता है। इंग्लिश के अंदर भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा बेटा, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर है, टेंशन न लें आप लोग।
हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप टेंशन न लें। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, तो ये हमारा किसके अंदर है, गुजरात के अंदर है, जामनगर। दिस इज द जामनगर इज द राइट आंसर। सबसे बड़ी जो तेल जो ऑयल रिफाइनरी है वो हमारी कहाँ पे है, वो है बेटा हमारी जामनगर के अंदर। जामनगर पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो ये है गुजरात के अंदर। क्लियर है यहाँ से सभी को। अब आगे देखिए, वह काम जिसमें उच्च परिणाम और उच्च स्तरीय इन्वेस्टमेंट सम्मिलित होते हैं। उच्च स्तर का जो परिणाम है वो होता है और उच्च स्तर की ही उस पर मैं कहूँ कि इन्वेस्टमेंट है वो भी की जाती है, वो क्या कहलाता है, तो जिसमें उच्च स्तरीय जो काम होते हैं वो कहलाते हैं पंचम क्रियाकलाप। 5 जो सॉरी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आगे बात करते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो कितने हैं, और ये जो डाटा है वो हमारे पास 2018 का है बेटा, तो वो है हमारा ऑप्शन सी 7 हमारे पास परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन 7 हैं अकॉर्डिंग टू 2018 की जनगणना के अनुसार, 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार। ये भी आप याद रख सकते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार कितने हैं, 7 हैं। आगे देखिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हमसे विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित कितना प्रतिशत योगदान है, तो वो है हमारा 20% बेटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 20% है वो जो तृतीय जो क्रियाकलाप है उसका योगदान है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, यस बोल दीजिए। और ये जो क्वेश्चन थे वो सभी के सभी हिंदी के अंदर थे। अब डिस्कस करेंगे इंग्लिश के अंदर, और जो हिंदी के बच्चे हैं वो भी साथ के साथ देखते रहें, क्योंकि मैं हिंदी के अंदर ही इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो दूंगा, और इंग्लिश के बच्चे आप यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। विच सेक्टर इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल हु प्रोवाइड देयर सर्विस अगेंस्ट पेमेंट ऑफ देयर फी, तो वो है कौन सा है बेटा, वो है हमारा टर्शरी एक्टिविटी, कि वो कौन सी जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं जो पेमेंट देकर अपना जो कार्य है, मतलब कार्य होने के बाद जो पेमेंट है वो दे देती हैं। मतलब कार्य हुआ और फिर उसको ये नहीं मेजर किया जाता कि उसने कितना कार्य किया जाता, उसको मेजर करने के लिए उसको सैलरी है वो दी जाती है, तो वो है टर्शरी एक्टिविटी। द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स इन सर्विस सेक्टर, सर्विस जो सेक्टर है उसके अंदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स कौन सा है, तो वो है मैन पावर, मानव शक्ति। जो मानव शक्ति है, मानव जो श्रम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही मशीनों को ऑपरेट करती है, वही जो रॉ मटेरियल है उसका प्रोडक्शन भी करती है और उसको एक चेंज करती है एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर। तो मैन पावर इज द मेन पॉइंट, या मैं कहूँ कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स इन सर्विस सेक्टर। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम, क्या कह रहा है कि खरीदना और बेचना, वस्तुओं को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्रेड, व्यापार। आपको व्यापार की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए कि व्यापार की जो डेफिनेशन है या ट्रेड की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो है वस्तुओं को खरीदना और बेचना। बाई एंड सेल ऑफ आइटम इज कॉल्ड ट्रेड। तो यहाँ ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रेडिंग सेंटर विच क्राइटेरिया कैटर बाय नियर सेटलमेंट, की जो सेटलमेंट होती हैं, नियर बाय जो सेटलमेंट होते हैं उनके आसपास की जो गांव होते हैं उनके आसपास जो भी सेंटर जो बनाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है रूरल मार्केटिंग सेंटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बेटा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, दिस मार्केट आर फाउंड रूरल एरिया, जो रूरल एरिया के अंदर जो मार्केट जो पाई जाती है बट वो रेगुलर नहीं होती,
वो क्या ऐसी वो रेगुलर नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ये आपको बताना है। तो वो होती है पीरियोडिक मार्केट, या फिर हम उसको वीकली मार्केट कहते हैं। ये एक डे को लगती है, या फिर एक किसी निश्चित डेट को लगती है, या वीकली लगती है। तो मतलब इनको हम इसलिए पीरियोडिक मार्केट कहते हैं, या निश्चित डे या डेट, या फिर किसी एक वीक के एक पर्टिकुलर डेट को ही लगती है, एक पर्टिकुलर टाइम को ही लगती है, तो इसी को हम पीरियोडिक मार्केट बोलते हैं। ये रेगुलर नहीं होती। चलिए आगे क्या पूछा गया, विच टाइप्स ऑफ मार्केटिंग सेंटर ऑफर्ड ऑर्डिनरी एज वेल स्पेशल गुड्स फॉर सेल, कि वो कौन सी मार्केट होती है जिसके अंदर आपको ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या मैं कहूँ कि अच्छी क्वालिटी के जो गुड्स हैं वो बेचे जाते हैं। तो वो है बेटा हमारा अर्बन मार्केटिंग सेंटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो कह रहा है हमसे क्या, बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्ट टू द कंज्यूमर इज नोन हैज, कि हमने क्या किया कि डायरेक्टली जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको दे दी जाती है। ये नहीं कि देखिए हम कंज्यूमर हैं, हमने यहाँ से चीज़ खरीदी और उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं रिटेल ट्रेडिंग सेंटर, फुटकर व्यापारी सेवाएं, फुटकर व्यापार सेवाएं जिनको बोला जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं बेटा। अब आगे देखिए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट ऑफ द लार्ज इन्वेशंस इन रिटेल ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट ऑफ लार्ज इन्वेशंस इन रिटेलिंग ट्रेडिंग। तो ये आएगा यहाँ पे कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी भी है और आप आसानी से बता सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाई, कैन बी मेजर्ड, तो आपको पता है किलोमीटर डिस्टेंस से भी, कोस्ट डिस्टेंस से भी और टाइम डिस्टेंस से भी। तो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबो। जो ऊपर जो दिए गए हैं इन सभी से हम ट्रांसपोर्ट की जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट आर, जो ट्रांसपोर्ट को जो इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। ये भी पढ़ा था हमने, डिमांड और रूट्स भी पढ़े थे। तो हमारे ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द राइट। तो ये हमारे दोनों के दोनों सही हैं। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड, फैक्ट एंड आइडियाज, कि हम एक स्थान से जो अपने जो विचार होते हैं, जो मैसेज होते हैं, जो आइडिया होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उनको हम ट्रांसमिशन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। अपने भाषा के द्वारा, या मतलब जो अपने जो शब्द होते हैं वो अपने आइडियाज़, अपने फैक्ट्स वो हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटिंग सर्विस। रेगुलेटिंग या रेगुलर जो सर्विस है वो इनमें से कौन सी हैं। तो हाईवे की भी जो सर्विस है, मेंटेन हाईवे, ये भी लगातार होती है। मेंटेनिंग ऑफ फायर डिपार्टमेंट, ये भी है। सुपरवाइजिंग एजुकेशन एंड कस्टमर केयर, ये भी मतलब रेगुलेटिंग सर्विस है। तो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। जो ये सभी हैं वो एक रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, CBD। CBD का अर्थ क्या है, जो CBD है उसका अर्थ आपको बताना है क्या है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और 5 सेकंड का जो टाइम है वो दिया जा रहा है आप लोगों को, बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं। तो वो है बेटा हमारा ऑप्शन डी,
सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, विच कंट्री हैज द इमर्ज्ड हैज द लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड, कि जो मेडिकल जो टूरिज्म है उसके अंदर काफ़ी तेज़ी से उभर रहा देश कौन सा है विश्व में। तो ये हमने बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा था, वो है हमारा इंडिया, क्योंकि इंडिया में 2005 के अकॉर्डिंग लगभग 55,000 जो लोग हैं वो हमारे इंडिया आए थे। कहाँ से? यूएसए से, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर जो मेडिकल जो फैसिलिटी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, गुड हैं और चीप हैं, और क्या है, सस्ती हैं। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आ रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं और घूम भी रहे हैं। क्योंकि देखिए ताजमहल हुआ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो 7 जो वंडर्स आते हैं, 7 अजूबे, उनमें से ही उनमें इंक्लूड है, वो किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है 26, वो जो कह रहा है वो कह रहा है हमसे, विच एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड सेंटर अराउंड आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो किसके अराउंड है वो घूमते रहते हैं? तो वो घूमते रहते हैं किसके? कोऑर्डिनरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला क्या क्वेश्चन 27 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर परफॉर्म विच ऑफ दीज एक्टिविटीज, कि जो हायर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हैं, वो किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं क्वानरी, जो पंचम जो क्रियाकलाप है उसके अंदर इनको इंक्लूड है, वो किया जाता है। और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है बेटा उसको डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 28। और 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यू ट्रेंड इन क्वानरी एक्टिविटी। जो क्वानरी जो एक्टिविटी है इसके अंदर एक नया ट्रेड चला है, ट्रेंड नहीं बेटा, ट्रेंड चला है। वो ट्रेंड आपको बताना है कि क्या है। केपीओ भी चला है, बीपीओ भी चला है, पर एमपीओ हमने पढ़ा ही नहीं क्या होता है ये। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो ये थे बेटा हमारे जो चैप्टर नंबर जो 7 था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको करा दिए, और ये जो वीडियो है वो आपको बोर्ड के जो एग्ज़ाम है सीबीएसई के उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। बोर्ड के जो सीबीएसई के जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, चाहे आपके बोर्ड या फिर मैं कहूँ कि प्री बोर्ड होते हैं, प्री बोर्ड की बात कर लूँ या मैं आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनकी बात कर लूँ, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प का काम करेगी आप लोगों के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने पूरा देखा है तो आपने जल्दी से इसके जो नोट्स हैं वो भी बना सकते हैं, या नोट्स नहीं बनाना चाहते आप इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से हम ले सकते हैं। टेलीग्राम का भी जो मैं नाम है वो आपको बता दिया है, सुधीर ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, और वहाँ से जाकर आप इसकी जो पीडीएफ है वो ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और जो चैप्टर नंबर अब कराएंगे हम 2020 और 21 के जो बच्चे देख रहे हैं, 2020 और 21 के जो बच्चे जो देख रहे हैं मुझे, उनको तो चैप्टर नंबर 10 की वीडियो देखने को मिलेगी। और यदि आप 2022 के अंदर एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी वीडियो है वो जल्दी ही आने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखें। जो भी आपका जो एम है ज्योग्राफी के अंदर, आशा करता हूँ कि आप उसको अचीव करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।